मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल। ये आप ही का चैनल है। आज हम बीएड के ईपीसी 4 के बारे में जानेंगे। ईपीसी 4 जिसका नाम है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो 2 साल के बीएड कोर्स में सेकेंड ईयर के कोर्स में ये ईपीसी 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। ईपीसी 4 क्या है? ये सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, आपके टीचर्स भी ये पूछेंगे, ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों डाला गया? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। सेल्फ आपके कोर्स में क्यों डाला गया? आप जानिए, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद जब बीएड कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, बीएड कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद आप ट्रेनी टीचर कहलाते हैं, ठीक है। और सेल्फ के जानने में क्यों, सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप स्टूडेंट से एक टीचर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो आपके अंदर जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसके बारे में खुद को जानना, मतलब खुद के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को जानना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मेरा किस चीज़ में वीक पोर्शन है। दूसरा, सेल्फ के बारे में जानना ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक बच्चा, एक स्टूडेंट टीचर बनता है, तो उसको बहुत चीज़ बताया जाता है। कपड़े पहनने का ढंग, बाल बनाने का ढंग, लड़के हैं तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे एक क्लासरूम में, लड़कियां हैं तो किस प्रकार के कपड़े वो पहन सकती हैं, बाल वो कैसे बना के जाएंगे, ये सब सेल्फ में बताया जाता है। मतलब सेल्फ एक ऑल इन ऑल आपको खुद के डिसएडवांटेज को निकाल के उसमें गुड, मतलब कुछ बढ़िया चीज़ों को डाला जाता है बीएड कोर्स में, ठीक है। तो अब हम जानते हैं सेल्फ जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है एक टीचर, ट्रेनी टीचर के लिए। आपने जान लिया कुछ, तो इसका एक एक पॉइंट मैं बताती हूँ, सेल्फ क्यों इम्पॉर्टेंट है बीएड कोर्स के लिए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, पहला सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है बीएड कोर्स के लिए, बच्चों के लिए, इसीलिए क्योंकि जब तक वो खुद को नहीं जानेंगे तब तक वो बच्चों को भी अच्छे से डील नहीं कर सकते। अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज को वे स्वयं जाने और उसको मतलब ठीक करे खुद ही। दूसरा है कि सेल्फ को क्यों जाने, सेल्फ को क्यों जाने। सेल्फ देखिए, जब कोई बच्चा बाहर से टीचर ट्रेनिंग एक बीएड कॉलेज में एडमिशन करवाता है, तब वो एक नॉर्मल स्टूडेंट रहता है। जब ये नॉर्मल स्टूडेंट कन्वर्ट होता है एक ट्रेनिंग टीचर में, उसके बाद वो टीचर्स में, तो उसको सेल्फ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ के बारे में जानने के बाद आप दूसरे को भी समझ पाते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि जब आपने खुद को समझ लिया तो दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। अब हम सेकेंड जानते हैं आइडेंटिटी, अस्मिता। अस्मिता भी ईपीसी 4 सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में एक टॉपिक है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक में अस्मिता को क्यों डाला गया, आइडेंटिटी को क्यों डाला गया। जब आप किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो सेकेंड पर्सन होता है, वो उसी को देख कर आपकी आइडेंटिटी को पहचानता है। आप क्या है, आप में क्या क्वालिटी है, डिसएडवांटेज है, वगैरह वगैरह जो भी होता है वो उसमें चला जाता है। फिर एक टीचर को आइडेंटिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अस्मिता पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो ये मेन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। खुद को रिप्रेजेंट करना, अगर कोई स्टूडेंट को 5 लाइन बोला जाए कि खुद की आइडेंटिटी के बारे में बताइए, तो वो क्या बोलेंगे? वो अपना नाम बोलेंगे, अपना क्वालिफ़िकेशन बोलेंगे, अपना फादर नेम बोलेंगे, अपना लोकेलिटी बोलेंगे कि ये सब मेरी आइडेंटिटी में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसी के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका ईपीसी 4 में एक टॉपिक है। दूसरा होता है टीचर कन्वर्टेड टू स्टूडेंट कन्वर्ट टू टीचर। एक स्टूडेंट किस प्रकार टीचर में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में भी हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में पढ़ेंगे। और बहुत सारे टॉपिक हैं जो एक एक करके हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अगर इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो मेरे इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि एक एक
जो एक एक टॉपिक है वो अच्छा लंबा टॉपिक है जो मैं पॉइंट वाइज बस बता दूंगी एज ए लेक्चर। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक नोट्स भी आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, बार बार लिखिए और हाँ पॉइंट वाइज लिखिए। और एक और मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को, आप B.Ed कोर्स में अगर कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो आप एज ए टीचर ना हो, एज ए स्टूडेंट ना हो के एज ए टीचर सोच के उस प्रॉब्लम को हल कीजिए कि आप एज ए टीचर इस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, मतलब उसको कैसे लिखेंगे। क्योंकि जब आप B.Ed में एडमिशन करवा लेते हैं तो टीचर्स भी आपके कॉपी एज ए स्टूडेंट सोच के नहीं चेक करते हैं, एज ए टीचर सोच के, क्योंकि आप ट्रेनिंग टीचर हैं। ट्रेनिंग टीचर एक टीचर किसी आंसर को कैसे लिखता है वो थोड़ा अलग व्यू हो जाता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।